नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान अजमेर बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस अध्याय 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य का क्रैश कोर्स के माध्यम से शॉर्ट रिवीजन करते हैं। भोजन भोजन क्या होता है, भोजन किसे कहते हैं और भोजन कहां से आता है। भोजन वह कारक या पोषक पदार्थ होता है जिनसे शरीर को आवश्यक ऊर्जा मिलती है। भोजन पादप और जंतुओं से प्राप्त होता है। भोजन दो प्रकार का होता है, पहला होता है संतुलित भोजन और दूसरा होता है असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन वह भोजन होता है जिसमें आवश्यक सभी पोषक उचित मात्रा में उपस्थित हो, संतुलित भोजन कहलाता है। असंतुलित भोजन वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक उचित मात्रा में उपस्थित नहीं हो, असंतुलित भोजन कहलाता है। पोषण पोषक पोषक तत्व भोजन के अवयव और भोजन के घटक किसे कहते हैं। पोषण पोषक तत्व भोजन के अवयव और भोजन के घटक किसे कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि को कहा जाता है। बात करते हैं कुपोषण की। कुपोषण किसे कहते हैं। कुपोषण किसे कहते हैं। कुपोषण कितने प्रकार की होती है। भोजन में किसी आवश्यक पोषक की कमी होना, भोजन में किसी आवश्यक पोषक की कमी होना कुपोषण कहलाता है। कुपोषण तीन प्रकार की होती है, पहला होता है विटामिन कुपोषण, दूसरा होता है प्रोटीन कुपोषण और तीसरा होता है खनिज कुपोषण। परिभाषा देखते हैं। वह आहार या भोजन जिसमें लंबे समय तक विटामिन की कमी होती है तो विटामिन कुपोषण कहलाता है। प्रोटीन की कमी होती है तो प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। यदि अगर खनिज की कमी होती है तो खनिज कुपोषण कहलाता है। ठीक है। विटामिन की कमी से होने वाले प्रमुख रोग और लक्षण के बारे में हमारी पिछली वाली वीडियो देखिए। बात करते हैं प्रोटीन की कमी से छोटे बच्चों में होने वाले रोग और उनके लक्षणों की। प्रोटीन की कमी से छोटे बच्चों में क्वाशी-ओरकोर नामक और मेरेस्मस नामक रोग होता है। क्वाशी-ओरकोर नामक रोग के लक्षण हैं पेट फूलना, भूख कम लगना, त्वचा पीली धब्बेदार होकर फट जाना, स्वभाव चिड़चिड़ा होना आदि। बात करते हैं मेरेस्मस नामक रोग के लक्षण की। शरीर दुर्बल होना, आंखें कांतिहीन होकर अंदर धस जाना। ठीक है। बात करते हैं खनिज कुपोषण की और खनिज कुपोषण की कमी से होने वाले रोग और उनके लक्षण की। दोस्तों, खनिज कुपोषण की परिभाषा ऊपर बताई गई है। अब खनिज कुपोषण की कमी से होने वाले रोग। खनिज कुपोषण यानी आयोडीन। आयोडीन की कमी से गलगंड या घेंगा नामक रोग होता है। इनके लक्षण है आयरन की कमी होना। एनीमिया रोग। एनीमिया रोग की कमी से रक्त अल्पता यानी रक्त की कमी होती है। ठीक है। अगला देखते हैं मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य में बात करते हैं पेयजल यानी शुद्ध जल की। पेयजल पीने योग्य जल को यानी शुद्ध जल को कहा जाता है। पेयजल किसे कहते हैं। पीने योग्य शुद्ध जल को पेयजल कहा जाता है। अब देखते हैं शुद्ध जल के कौन कौन से गुण होने चाहिए। दोस्तों, पीने योग्य जल में कोई अपशिष्ट एवं वनस्पति नहीं होनी चाहिए। पीने योग्य जल साफ, स्वच्छ, निर्मल तथा सूक्ष्म जीव रहित होना चाहिए। पीने योग्य जल की पीने योग्य जल का पीएच मान संतुलित होना चाहिए। संतुलित मतलब लगभग 7 होना चाहिए। पीने योग्य जल में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में घुली हुई होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जल के मुख्य कार्यों की। जल के मुख्य कार्य कौन कौन से होने चाहिए। जल से शरीर को चुस्ती एवं ऊर्जा मिलती है। जल से शरीर में रेशों की मात्रा बनी रहती है जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जल के कारण शरीर में रोग होने का खतरा कम रहता है। जल
शरीर में उपापचय क्रियाओं के दौरान निर्मित हानिकारक पदार्थ मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित कर देता है। बात करते हैं दूषित जल के दुष्प्रभाव की। दोस्तों, दूषित जल पीने से शरीर में कई प्रकार के रोगाणु जैसे जीवाणु या वायरस आदि प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कई बीमारियां जैसे कि हैजा, पेचिस आदि हो जाती है तथा दूषित पानी वायरल संक्रमण के कारण टाइफाइड, पीलिया आदि खतरनाक बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, जिससे शरीर कमजोर एवं दुर्बल हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मोटापा यानी ओबेसिटी की। बात करते हैं मोटापा के कारण होने वाले रोगों की। मोटापा के कारण मधुमेह यानी शुगर, अनिद्रा, श्वास संबंधी समस्या, कैंसर, उच्च रक्तचाप और हृदय स्पंदन आदि रोग होते हैं। दोस्तों, मोटापा यानी ओबेसिटी किसे कहते हैं? मोटापा वह स्थिति होती है जिसमें अत्यधिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है। मोटापा वह स्थिति होती है जिसमें अत्यधिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है, उसे मोटापा कहते हैं। बात करते हैं रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर की। रक्तदाब या रक्तचाप किसे कहते हैं? रक्तदाब रक्त वाहिकाओं की आंतरिक भित्तियों में रक्तदाब रक्त वाहिकाओं की आंतरिक भित्तियों में या के विरुद्ध रक्त के द्वारा लगने वाला दाब रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहलाता है। दोस्तों, रक्तदाब के प्रकार। रक्तदाब दो प्रकार का होता है। रक्तदाब दो प्रकार का होता है। पहला होता है उच्च रक्तदाब। पहला क्या होता है? उच्च रक्तदाब, जबकि दूसरा होता है निम्न रक्तदाब। उच्च रक्तदाब यानी हाई ब्लड प्रेशर और निम्न रक्तदाब यानी लो ब्लड प्रेशर। अब बात करते हैं मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब की। दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120 तो सिस्टोलिक होता है और 80 डाई सिस्टोलिक होता है। ठीक है। अब बात करते हैं नशीले पदार्थों की। दोस्तों, नशीले पदार्थ जैसे गुटखा, तंबाकू, अफीम, मदिरा या फिर अन्य नशीले पदार्थ या फिर दवाओं का दुष्प्रयोग, दवाओं का दुरुपयोग, है ना, खाद्य पदार्थों में मिलावट, ये सभी चैप्टर के लिए हमारी पिछली वाली वीडियो देखिए, उसमें बता रखा है। अब बात करते हैं एलएसडी की। दोस्तों, एलएसडी का फुल फॉर्म होता है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल इमाइड। एलएसडी यानी लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल इमाइड होता है। यह क्या होता है? यह एक नशीला पदार्थ होता है। बहुत सारी बार एलएसडी के बारे में पूछा जाता है। अब बात करते हैं पीएफए की। पीएफए क्या होता है? दोस्तों, पीएफए 1954 का खाद्य पदार्थ का अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम है। इसका उद्देश्य क्या है? खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना। यह है पीएफए का उद्देश्य, खाद्य पदार्थों में मिलावटी पदार्थ को रोकना। ठीक है, यह 1954 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीठा जहर। मीठा जहर किस रसायन को कहा जाता है? दोस्तों, मीठा जहर एथिलीन ग्लाइकोल को कहा जाता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। इसी के साथ लेसन 1 समाप्त।